हेलो एवरीवन, कैसे हो? सब बढ़िया। दिस इज़ आर के यादव हियर एंड आई वेलकम ऑल टू द यूनियन एकेडमी केमिस्ट्री क्लासेस। गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट कर लिया है और आशा कर रहा हूँ कि वो सारे चैप्टर आपने देख लिए हैं और रिवीजन कर लिया आपने। जब भी टेस्ट होगा वो प्रॉपर तरीके से आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे और अच्छे मार्क्स के साथ अपना स्कोर गेन करोगे। गाइज, अब इस एटॉमिक स्ट्रक्चर चालू करने से पहले मैंने पीरियोडिक टेबल का ये लेक्चर रख दिया है ताकि मैं आपको मतलब ट्रिक से रिलेटेड जो भी इश्यू है आपको याद करने से लेकर जो भी प्रॉब्लम थी स्टूडेंट लाइफ में मेरे साथ भी थी, तो मैंने भी ये चीज़ फॉलो करी थी। तो आज तक मतलब ये चीज़ हम मेरे को दिक्कत नहीं कर रही, क्योंकि एक बार हम चीज़ों को याद कर लेते हैं ना तो उस चैप्टर को पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो उससे स्टेट्स ऑफ मैटर में पहले अधिकतर कंसेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं, तो अब हमें दिक्कत नहीं आएगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा, देख लेना आप, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो कंसेप्ट होते हैं ना वो स्टेट्स ऑफ मैटर में हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले। अब पीरियोडिक टेबल को एक बार याद कर लेंगे ना, हम इस पीरियोडिक टेबल को जब याद कर लेंगे तो याद होने के बाद होगा क्या, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वो हमें एक फील आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये चीज़ तो हमारी पढ़ी हुई है। तो जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे ना वो चीज़ हमें आसानी से याद हो जाएगी। तो उसी चीज़ के लिए हम ये पहले ट्रिक्स का वीडियो लाए हैं, ताकि आप जो भी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एस पी डी एफ जो भी सारे ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ना उनको अच्छी तरह से आप याद कर लो, ताकि आगे हम आसानी से उस चैप्टर को बिना कन्फ्यूजन के पढ़ सके। तो ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। तो उसमें थोड़ा सा आपको ये बता दूंगा कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है ना टोटल अभी प्रेजेंट टाइम में 118 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 118। इसमें जो 91 तो है मेटल्स, 91 तो क्या है? मेटल्स, मतलब जिसको हम मतलब धातु बोलते हैं। और 27 जो है ये क्या है? नॉन मेटल्स, जिसको हम अधातु बोलते हैं। और अगर ऐसे दूसरी तरह से क्लासिफिकेशन करें तो जो 98 है ना ये तो नेचुरली है हमारे पास, मतलब प्रकृति के द्वारा दिए हुए तत्व है 98 तो। और जो 20 एलिमेंट है ना ये है सिंथेटिक, जो मानव द्वारा निर्मित है। सिंथेटिक मतलब 98 तो हमें प्रकृति ने दिए हैं और 20 हमने खुद ने निर्मित किए हैं, मानव ने निर्मित किए हैं। इस प्रकार से टोटल मिला के दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल 118 एलिमेंट हमारे पास मौजूद है वर्तमान पीरियोडिक टेबल में। पहले वाली पीरियोडिक टेबल इसलिए नहीं पढ़ते हम क्योंकि जो भी एलिमेंट पहले पूरे खोजे नहीं गए थे। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये मोजले ने दी है, और इसने अपने परमाणु जो व्यवस्थित किया है उसको परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है। परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है इसको। अब जो मैंडलिफ था ना, मैंडलिफ से थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई थी, तो इसने जो पीरियोडिक टेबल को ना परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में। अब कई सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम रहती है कि परमाणु भार और परमाणु क्रमांक में अंतर क्या होता है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत है एक्चुअल में रियल में, क्योंकि बात कुछ और है इसमें। देखो ये पता लग गया 118 एलिमेंट्स है जो वर्तमान में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। 91 मेटल्स है, 27 नॉन मेटल्स है, इसमें 98 नेचुरली है और 20 सिंथेटिक मतलब नॉन नेचुरली है जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। अब देखो बात करते हैं, एक तो बात करते हैं परमाणु क्रमांक की। अगर जहाँ पे परमाणु क्रमांक की जहाँ पे मैं बात करता हूँ ना, तो देखो फ्रेंड्स क्या होता है परमाणु क्रमांक। और एक बार द्रव्यमान का आप मेरे को फॉर्मूला बताओ। द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस, ये नहीं इलेक्ट्रॉन भी आता है कहीं की, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नहीं आता ना, वो गलत है। अब वो आता क्यों उसका ही तो रीजन समझाने आया हूँ मैं। देखो कार्बन है, कार्बन का एग्जाम्पल लिया 6C12। तो जो नीचे लिखते हैं ना वो तो परमाणु क्रमांक, ऊपर लेते हैं परमाणु द्रव्यमान। अब ये जो द्रव्यमान है ना, देखो प्रोटॉन कार्बन में प्रोटॉन कितने हैं? 6। अब द्रव्यमान 12 है ना, तो प्रोटॉन माइनस द्रव्यमान करेंगे तो न्यूट्रॉन बच जाएंगे तो 6। तो प्रोटॉन के बराबरी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो कभी आपने कार्बन का जो परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान देखा था 18 AMU देखा है ना, एटॉमिक मास यूनिट देखा है क्या कभी? ये गलत है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है ना वो था 1 सॉरी गाइस, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है ना ये होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर ऐसे होता है
तो आप देखो ये कितना कम है इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब ऐसे अगर दोनों में मैं रिलेशन निकालूँ तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ना वो प्रोटॉन का 1836वां भाग होता है प्रोटॉन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक परमाणु में 1836 प्रोटॉन है तो उसमें केवल इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो 1835 ही रख लो ना, कैलकुलेशन तो नहीं करनी पड़ेगी इतनी, कम से कम क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अरे मैं आपको ये बताऊँ 1.008235 ये रखो या फिर 1.008 ही रख लो ना, क्या दिक्कत है। अल्टीमेटली वैल्यू तो उसके करीब ही आनी है। तो इसलिए हम जो परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं ना तो इसको में इलेक्ट्रॉन को नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है परमाणु की तुलना में बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा, जिसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही द्रव्यमान बोलते हैं। तो 6 तो प्रोटॉन हो गए और 6 ही न्यूट्रॉन हो गए, तो टोटल मिला के कितना हुआ 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसी यही तो रीजन है कि कार्बन का जो द्रव्यमान होता है ना वो 12 AMU। तो इसी ऑक्सीजन का देख लो, परमाणु क्रमांक 8 होता है ना, द्रव्यमान कितना हो जाएगा 16 AMU। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए आपके, ठीक है। परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में अंतर क्या होता है। अब दूसरी हम बात करते हैं, देखो पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोजली ने दी थी, इसमें देखो 18 तक 1 से लेके 18 तक ये गिनती देख रहे हो, ये वर्टिकल, ये तो ग्रुप है। और ये जो 1 से 7 तक जो देख रहे हो ना, ये 1 से 7 तक ये है क्या आवर्त, ये है आवर्त, 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। वर्ग कितने हैं 18, जिसको हम ग्रुप्स बोलते हैं, इनको आवर्त को पीरियड्स बोलते हैं। देखो गाइस ये तो पीरियड है और ये है ग्रुप हॉरिजॉन्टल वाले। अब याद करने के पर्पज से देखिए, हम आज केवल याद करने के पर्पज से आए हैं इनको। देखो एल्कली मेटल्स की बात करेंगे, फिर ऐसे बात करेंगे इनकी, मतलब एक एक को ना बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ेंगे, ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे, और आपको मतलब बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं आएगा इसमें। मतलब पूरे SPD, F ब्लॉक, पूरे ब्लॉक से ना ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद करा दूंगा, आपको दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस आप शुरू से लास्ट तक लेक्चर को बिना स्किप किए हुए कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, और एक दो बार देखोगे आपको खुद को याद हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूँ आपको, होता क्या है देखो। देखो ये पीरियड्स और ग्रुप पता लग गया आपको। अब जो ये पहले वाले दो है ना, ये इनको बोलते हैं हम एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। ये वाला है डी ब्लॉक और ये वाला है पी ब्लॉक, 13 से 18। और ये जो बच गया नीचे वाला ये एफ ब्लॉक। देखो पीरियड टेबल बनाने का उद्देश्य क्या है, जैसे आपको ये दिख रहा है, देखो सेम कलर के एक ही नीचे सेम कलर के आ रहे हैं, देखो ये इसका मतलब होता है कि समान गुणों वाले तत्वों को एक ही जगह अरेंज कर करके बनाई गई है ये, ताकि मतलब हम समझने में आसानी रहे ये। इसलिए ये बहुत मेहनत, कम से कम 200 साल लगे हैं इसको बनाने में, बहुत मेहनत लगी, ऐसी नहीं बन गई है। तो याद करना तो बनता है, अजी इतनी मेहनत की। अजी ये जो पीले कलर है, ये पीले कलर वाली देखो ये नॉन मेटल्स है सारी। ये जो लाइट ग्रे वाली है ना, ये पूरी नॉन मतलब मेटलॉइड्स है। ये है ना अक्रिय गैस है जो लास्ट वाली, ये हेलोजन फैमिली है, ये धातु है, ये संक्रमण धातु है, ये एब्लॉक धातु है, लेंथेनोटेक्नोइड है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मतलब बिल्कुल आसानी से आपको याद होना चाहिए ये चीज़ें। अब इसीलिए तो याद करने के लिए तो मैं लेक्चर लेके आया हूँ, मतलब आपको ट्रिक्स के माध्यम से पूरी SPD, F सारे ब्लॉक्स बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे आपको मैं बता भी दूँ कि एक बार शॉर्ट मतलब शॉर्ट व्यू में देख लेते हैं, फिर एक एक करके पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे हाइड्रोजन से पढ़ेंगे, देखिए हैली ना की रब से फरियाद, क्योंकि एस और पी ब्लॉक तो अधिकतर बंदों को याद होता है, लेकिन जो डी ब्लॉक और जो ए ब्लॉक होता है ना उनमें कन्फ्यूजन होता है, कि उनको भी ट्रिक्स के माध्यम से आसानी से याद करा देंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। पहला ग्रुप क्या होगा, अभी एक एक करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। अभी एक बार बता दो, आपको याद मतलब करने में आसानी रहेगी, आपका रिविजन हो जाएगा। हाली ना की रब से फरियाद, दूसरी बेटा मांगे कन्या सुंदर महापराजी, कन्या सुंदर या कार स्कूटर कुछ भी आप मान सकते हो। पी ब्लॉक की बात करें, देखो पी ब्लॉक की बात करेंगे तो क्या होगा, बैंगन आलू गाजर इन थैला। कार्बन की तो काशी गए सन प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, या नहीं पियो ऐसे सबके बीच, क्या नहीं पियो सब जानते हो, ओल्ड स्टाइल से टी पो। फिर बात करते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना नीना और करीना का जो अक्षर हैं वो रंगीन है। अब देखो डी ब्लॉक की, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी, ला ताऊ ला हफ्ता ताऊ, वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी,
अरे आर डी शर्मा बुक में होते हैं मैथ्स के डिफ़िकल्ट सवाल रंगीन कॉर्नर में। फिर एक्टिव की बात करेंगे तो सरमन जो कोई व्यक्ति था सरमन, वो पर्सनली न्यू दिल्ली में पीएम से मिला। फिर यूरोप, जर्मनी, टर्की, डेनमार्क, हॉलैंड। इंजीनियर तुम ये भी लूट लो, कुछ नहीं छोड़ा। एक्टिव की बात करें तो अमिताभ थोड़ा पढ़ा उसने अमिताभ थोड़ा पढ़ा उसने नाटक पसंद आदमियों से बहुत कुछ सीखा और ऐसे फिल्मों में नंबर लगा। अब एक बार और पढ़ेंगे ना, इनको आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी ये टेबल। देखो एक एक करके पढ़ते हैं इसको। एक दूसरी बात मैं बता दूं कि जो हमने मेरे को आपको बता दिया कि ये एस ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये ए ब्लॉक होता है। इसको एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता है, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है और अंतिम इलेक्ट्रॉन एब उपकोष में जाता है। उसी हिसाब से इनका नामकरण किया गया है। और दूसरी बात, एब ब्लॉक को नीचे क्यों रखा है देखो आप खुद देख लो यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ रखूँगा बीच में तो पीरियोडिक टेबल देखो कितनी लंबी हो गई, लंबी होगी ना। तो इसको ये उचित नहीं होगी, ये बहुत ज़्यादा लंबी लेंथी सी में बल्कि सी बन रही है। तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लाने के लिए हमने ये एब ब्लॉक को नीचे रख दिया। क्योंकि ये यहाँ पे जो लेंथेनाइड और लेंथेनम और एक्टिनम जो वो थे ना एलिमेंट, उनके सेम परमाणु की ये गुणधर्म ये रखने वाले एक ही जगह इनको रख दिया, फिर अलग ग्रुप बना दिया है ताकि पीरियोडिक टेबल ज़्यादा लंबी ना हो और ज़्यादा बल्कि ना हो। ठीक है इस प्रकार से आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम ट्रिक्स की बात करते हैं। देखो गाइस, एल्कली मेटल्स की जब बात करते हैं तो आपको सबको पता है कि एस पी तो सब बता देंगे, लेकिन डी एफ में आता है वो भी हम आसानी से कवर करेंगे बिल्कुल। अगर एस ब्लॉक की बात करिए, देखो है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। देखो ये एल्कली मेटल्स ग्रुप बने, इनको बोलते हैं क्षार धातुएं। क्षार धातुएं तो क्या होगा? है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। मैं ऐसा करता हूँ आप सबको ये तो याद होगा, पहले ये भी देख लेना। दूसरी ग्रुप टू की बात करें तो इनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। क्या बोलते हैं इनको? क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा धातुएं। तो क्या होगा क्षारीय मृदा? बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। क्योंकि राजी तो होगा नहीं, बाप रोएगा ही हमेशा, चाहे स्कूटर मांगो चाहे कन्या मांगो। तो क्या होगा? बेटा मांगे कन्या सुंदर। बहुत सारे फ्रेंड्स को फनी लगेगा लेकिन ऐसे याद होते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए। नोट्स कर मतलब उतार सकते हो आप, इनको ट्रिक्स को लिख सकते हो। बोरन फैमिली की बात करें तो बैंगन, पी लोग में आ गए हम, बैंगन, आलू, गाजर, इन और थैला। क्या होगा? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। सबको याद होगा ये भी। नेक्स्ट बात करते हैं बोरॉन कार्बन। बोरॉन की बात कर लें, कार्बन की बात करते हैं। काशी गए सन प्रभु, ये भी सबको याद होगा, फिर भी देख लेते हैं। काशी गए सन प्रभु, वाह बेटे, प्रभु के साथ दोनों काशी गए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। बोरॉन की बात कर लिया, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तीनों की बात करनी है। तो ये होगी बात, ये होगी नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ऐसे का और कैसे याद करते हैं? नहीं पियो, नहीं पियो ऐसे सबके, सबके बीच। अब क्या नहीं पीना चाहिए सबके बीच ऐसे ही, सबको आपको पता है। नहीं पियो, नहीं पियो ऐसे सबके बीच, आसानी से याद हो जाएगा। अगली बात करते हैं बोरॉन की बात कर ली, कार्बन, नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ओल्ड स्टाइल से टी पो, क्या क्या हो जाएगा? ओल्ड स्टाइल से
टी पो, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। ओल्ड स्टाइल से टी पो, आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हेलोजन फैमिली की। हेलोजन में क्या है? फिर कल बाहर आई आंटी, क्या हो जाएगा? फ्लोरीना एफ, क्या हो जाएगी ट्रिक? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, आराम से याद कर लोगे। फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, इस ग्रुप 8 की बात करेंगे। हीना, नीना और करीना का एक्सरे कैसा है? रंगीन। हीना, नीना और करीना का जो एक्सरे हैं कैसा है? रंगीन है दोस्तों। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन है, आराम से याद कर सकते हो। अब देखो ये डी डी ब्लॉक में आ गए हम, ट्रांजिशन मेटल्स में आ गए हैं। इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है याद करने में। देखो कैसे याद करोगे? सुनो तुम, सुनो तुम विवाह कर लो, विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा, फिर कोई नहीं कहेगा, क्या नहीं कहेगा? जानू। फिक्स हो गई ना भाई, अब फिर जानू कौन कहेगा? मार पड़ेगी फिर। तो सुनो तुम विवाह कर लो, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, बिल्कुल याद हो जाएगा आसानी से। पीरियड 5 की बात करते हैं। देखो, ये जिंदगी, ये जिंदगी नहीं, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर, क्या हो जाएगा? रो रो कर पुकारेगी कौन? कौन? आज चांदनी। कैसे याद करोगे? ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी, आराम से याद कर लोगे। एक दो बार देख लेना फ्रेंड्स, याद हो जाएगी। देखो, ला हफ्ता, 6 पीरियड की बात करते हैं हम। ला हफ्ता ताऊ वरना रे उस आयरन रोड से, किसे? उस आयरन रोड से पिटाई और होगी, पिटाई और होगी। कोई बोल रहा है कि ताऊ अब की बार हफ्ता दे देनी, उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। कैसे? ला हफ्ता ताऊ वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी, बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो। एक्टिनोइड्स की बात करें, देखो एक्टिनोइड्स में, अरे एक्टिनोइड्स नहीं है सॉरी, अरे 6th 7th पीरियड की बात करें। अरे आर डी, अरे आर डी शर्मा, अरे आर डी शर्मा बुक में होते हैं, होते हैं मैथ्स के, मैथ्स के डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट सवाल रंगीन कॉर्नर में, रंगीन कॉर्नर में। गाइस आपको पता है कि कोई जैसे एक बुक होती है ना, इस बुक के अंदर कई कभी होता क्या है कि एक कॉर्नर पे है ना इंपॉर्टेंट चीज़ अलग कलर में दे दी जाती है ताकि स्टूडेंट्स का फोकस इस पे पड़े। तो वही चीज़ होती है इसमें भी, उसी पे ट्रिक बनाई गई है कि अरे आर डी शर्मा बुक में होते हैं, अरे आर डी शर्मा बुक में होते हैं मैथ्स के डिफ़िकल्ट सवाल रंगीन कॉर्नर में। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं पीरियड 6 लेंथेनाइड की बात करते हैं। देखो लेंथेनाइड में क्या करता है कि उस सरमन नाम का कोई व्यक्ति था। कौन था? सरमन, जॉन सरमन मान लो, या सरमन, सरमन क्या होगा? सरमन पर्सनली, पर्सनली न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में पीएम से मिला,
पीएम से मिला। ये तो ये फर्स्ट वाला पोर्शन इसका कंप्लीट हो गया। सेकंड वाला पोर्शन देखते हैं। यूरोप, 3 पार्ट में याद करना पड़ेगा इसको। यूरोप, जर्मनी, टर्की, डेनमार्क और हॉलैंड। आराम से याद कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट थर्ड पार्ट याद करते हैं। देखो, इंजीनियर तुम ये भी लूट लो। इंजीनियर तुम ये भी लूट लो। क्या होगा? लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड में क्या जाएगा? जो जॉन सरमन पर्सनली न्यू दिल्ली में पीएम से मिला। फिर यूरोप, जर्मनी, टर्की, डेनमार्क और हॉलैंड। फिर इंजीनियर तुम ये भी लूट लो। आराम से याद हो जाएगा, 2-3 बार देखोगे आराम से। पीरियड 7 की बात करते हैं। देखो, एक्टिनॉइड्स की बात करते हैं। तो अमिताभ, देखो ये और भी फनी है। अमिताभ थोड़ा पढ़ा। कितना पढ़ा? अमिताभ थोड़ा पढ़ा, उसने नाटक पसंद आदमियों से बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ सीखा। और फिर ऐसे फिल्मों में नंबर लगा। कैसे पढ़ोगे? अमिताभ थोड़ा पढ़ा, उसने नाटक पसंद आदमियों से बहुत कुछ सीखा और फिर ऐसे फिल्मों में नंबर लगा। देखा इस कितनी आसानी से हमने ये बिल्कुल याद कर लिए चैप्टर। थोड़ी सी 1-2 चीज़ें आप पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको मैं और बता दूं। देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में भी। देखो गाइस, पहला जो आवर्तन है इसमें एक रूल मैजिक नंबर चलता है 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32। इसमें एक इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे। देखो, इसमें पहले आवर्त में 2 एलिमेंट्स, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32 और सेवन्थ। लेकिन ये जो 32 32 है ना, इसको हम अपूर्ण, जो 7वां आवर्त है ना, उसको हम अपूर्ण आवर्त भी बोलते हैं। क्यों बोलते गाइस? क्योंकि अभी तक खोज नहीं हुई, ये खाली पड़ा है इतना। मतलब ये क्योंकि जितने भी नए एलिमेंट्स आएंगे वो साथ में तो रखे जाएंगे, इसलिए इसको अपूर्ण आवर्त बोलते हैं हमेशा। ठीक है गाइस, पहली बात तो याद रखनी है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो इसमें पूरी पीरियोडिक टेबल में जो गैसेज होती है ना, गैसेज देखो, एक तो ये होगी हाइड्रोजन। 11 गैसेज होती है। कितनी होती है? 11 गैसेज होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में। 11 गैसेज। ठीक है, 11 गैसेज होती है। तो होता क्या है? देखो, एक तो होती है हाइड्रोजन, एक होता है नाइट्रोजन, एक होती है ऑक्सीजन, एक होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर होता है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, रेडॉन। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 11 कैसे होगी ना टोटल? ये तो 11 कैसे हो जाती है। धातु की बात करिए तो देखो, बोरॉन हुई, सिलिकॉन, मैंने ट्रिक बताई थी। भोले शिव, ऐसी तेरी आत्मा, जी सब, ये बताई थी। ये उपधातु। उपधातु में मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये उपधातु इधर होगी। ऐसी कौन सी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है? देखो गाइस, ये जो मरकरी है ना, ये एक ऐसी धातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है एकमात्र। अधातु कौन सी है? ये जो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो जो एल्यूमिनियम दिख रहा है ना आपको, ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाता है एल्यूमिनियम। और अगर तत्व पूछे धातु के रूप में, तो एल्यूमिनियम और तत्व कौन सा पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में? तो ऑक्सीजन होता है। एक पूछा जाता है कि जो सबसे भारी, मतलब सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन होता है तत्व। और सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो धातु में लिथियम आता है हमेशा, ये ध्यान रखना है। एक होता है कि सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? ओस्मियम होता है। और सबसे हल्का अनअनोक्टियम तत्व कौन सा होता है? वो अनअनोक्टियम होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आवर्त सारणी के बारे में ये चीज़ें आपको ध्यान रखोगी। अब आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे हम आवर्त सारणी का, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम। मतलब उसमें एक एक करके पढ़ेंगे सारा, किसी किसी चीज़ में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं होगा तो एक बार आप चैप्टर को, इसको वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूनियन एकेडमी ऑफिशियल
जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको जाके आज ही ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इसमें जो PDF फॉर्मेट चाहिए नोट्स हुए, PDF ही नोट्स हुए, इन्फॉर्मेशन हुई जैसे नोटिफिकेशन हुआ, नोटिफिकेशन सब कुछ टाइम पे टाइम इस पर अपलोड कर दिया जाता है। तो आप आज ही जाके इसका लाभ उठाए और यूनियन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप इस मेल ID पे भी मेरे को सेंड कर सकते हैं। ठीक है गाइज, आपको आशा करता हूँ ये पीरियड टेबल याद हो गई होगी। एक बार पीरियड टेबल का आपको मैं रिवीजन और करा देता हूँ ताकि आसानी से आपको याद करने में आसानी रहे। देखो गाइज कैसे याद करते हैं, याद कैसे करना आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, हेलिना की रब से फरियाद, बहुत आसान है। देखो मेरे को जैसे याद होगी इसे आपको भी याद हो जाएगी। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। पी ब्लॉक में बात करें तो बैंगन आलू गाजर इन थैला। फिर बात करते हैं काशी गए सन प्रभु। फिर है नहीं पियो ऐसे सबके बीच। ओल्ड स्टाइल से टी पो। फिर कल बाहर आई आंटी। फिर है हीना नीना और करीना का अक्सरे रंगीन है। ऐसे बात करो। अगर पी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक की बात करेंगे तो भी उसमें भी ऐसे आएगा। एस और पी ब्लॉक, ये वाला एस ब्लॉक की बात कर चुके हैं हम, ये कौन सा था एस ब्लॉक। ये पी ब्लॉक की बात हो गई, ये पी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक की बात है, डी ब्लॉक को कैसे याद करना है, डी ब्लॉक के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये वाला लास्ट का जो बच जाएगा ये ए ब्लॉक होगा, ये ए ब्लॉक। कैसे याद करना कैसे याद करना है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। फिर है ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। फिर देखो ला हफ्ता ताऊ वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। फिर कहते अरे RD शर्मा बुक में होते हैं मैथ्स के डिफ़िकल्ट सवाल रंगीन कॉर्नर में। लेंथ नोट की बात करें क्या क्या होगा, जो जॉन शर्मन पर्सनली न्यू दिल्ली में PM से मिला। फिर यूरोप जर्मनी टर्की डेनमार्क और हॉलैंड। फिर इंजीनियर तुम ये भी लूट लो। फिर हम बात करते हैं एक्टिनॉइड्स की। तो अमिताभ एक्टिनॉइड्स में पहले क्या आएगा, अमिताभ थोड़ा पढ़ा उसने नाटक पसंद आदमियों से बहुत कुछ सीखा और ऐसे फिल्मों में नंबर लगा। तो देखो गाइस पूरी पीरियोडिक टेबल याद होगी, इस तरह से आप भी इस पूरी पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं बिना कोई कन्फ्यूजन के। अब तो आशा करता हूँ जो नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा उससे पहले आपको पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी। आप बार इसको 1-2 बार देख लेना, आपको भी बिल्कुल याद हो जाएगी। और आपको जब पढ़ोगे ना पीरियोडिक टेबल तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा उसमें, ऐसे फील आ जाएगी वास्तव में कि ये चीज़ें मेरी पढ़ी हुई है और आसानी से एक बार में मतलब चीज़ों को पढ़ोगे ना आसानी से समझ में आएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक विद्युत ऋणता, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, मतलब एटॉमिक रेडियस, मतलब परमाणु का जो आकार होता है ना वो, मतलब सारी चीज़ें हैं ना इस पीरियोडिक टेबल पे डिपेंड करती है। सब कुछ आपको इसी पीरियोडिक टेबल से एक बार याद करोगे ना तो आधी से ज़्यादा चीज़ें ऐसे ही क्लियर हो जाएगी। तो आशा करता हूँ गाइज आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होगी और आप बिल्कुल इन ट्रिक्स को एंजॉय करोगे और अच्छे से याद करोगे। तो बस आज तक ये मतलब आज यहीं तक है गाइस। तो नेक्स्ट चैप्टर जब पीरियोडिक टेबल का लेकर आऊँ उससे पहले आप ये पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है गाइस, दिस इज आर यादव हियर एंड साइनिंग ऑफ दिस सेशन। ठीक गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।